हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। और लेकिन केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ना, सेफ मेथड नहीं है, मतलब तुक्का लगाना है उसको। तो तुक्के लगाने वाला मेथड कहाँ से सेफ होगा, राइट? तो स्कूलों में तो वो कराया जाता है, एनसीईआरटी में वही है। बट मैं लेके आया हूँ अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेफ मेथड। जिन लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड आता है वो इसको भी सीखें, क्योंकि ये सेफ मेथड है। अगर नहीं सीखना चाहते तो उनकी अपनी चॉइस है, बट आई थिंक दैट इज मच मोर रेलिवेंट देन हिट एंड ट्रायल मेथड। सो लेट अस डू। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैलेंसिंग क्यों करेंगे हम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है तो बैलेंसिंग जरूरी है। आइटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, इसीलिए बैलेंसिंग जरूरी है। और रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो सेम रहने चाहिए, इसलिए ज़रूरी है। अनबैलेंस इक्वेशंस जो होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट करती हैं, यानी कि इस लॉ को नहीं मानती हैं। इसलिए हमने अनबैलेंस रिएक्शंस को अनबैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पे है कि अलजेब्रिक मेथड क्या है। अलजेब्रिक मेथड है कि हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को मैथमेटिकल तरीके से। वेरिएबल्स असाइन करते हैं, यानी कि ए बी सी डी जैसे वेरिएबल्स ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो, ऐसे वेरिएबल्स देते हैं। इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं एटम्स काउंट करके, और अलजेब्रिक फॉर्म से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि कौन इस मेथड को कब यूज़ करना है। इस मेथड को तब यूज़ करना है स्पेशली जब इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखे, अ, और ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो रहा हो, उससे आपको बैलेंसिंग ना हो रही हो, और जब ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो किसी रिएक्शन में, सॉरी इक्वेशन में, और बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलजेब्रिक मेथड इज द मोस्ट रेलिवेंट वन। तो क्या है ये स्टेप्स इस रिएक्शन के हैं, चलिए स्टेप्स देखते हैं। पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें बैलेंसिंग नहीं होती है, मतलब अनबैलेंस्ड। वेरिएबल्स असाइन करेंगे ए बी सी डी कुछ भी। एटम्स को जो बैलेंसिंग जिस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है उसके एटम को काउंट करेंगे, अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, और फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। लेट अस सी विद एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है हमारे पास Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब जहाँ जहाँ कंपाउंड है, ठीक है, जहाँ जहाँ एटम है या कंपाउंड है, वहाँ वहाँ मैंने क्या कर दिया है, वेरिएबल्स लगा दिए हैं। तो वेरिएबल में लगाया है आयरन से पहले, वाटर से पहले, आयरन Fe3O4 से पहले, और H2 से पहले। अब हमने देखना है यहाँ पे ABCD क्या है, मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहे हैं। तो हमने देखना है कि Fe जो है वो A मॉलिक्यूल में कितने हैं। Fe जो है वो A मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक ही है। इस साइड Fe जो है वो C मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3C, यानी कि 3 है ना। हाइड्रोजन जो है वो B मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 है तो 2B। इस साइड हाइड्रोजन D मॉलिक्यूल में, C में तो कोई नहीं है, D में है तो 2D, राइट। इस साइड ऑक्सीजन जो है वो बी मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक ही है तो बी। और इस साइड ऑक्सीजन सी मॉलिक्यूल में कितने, 4C। तो ये हमारा हो गया एक काम, ठीक है, डन। फिर दूसरा काम हमारा होता है कि हमने देखना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, वो है Fe3O4। तो Fe3O4 को हमने देखना है और उसके वेरिएबल को देखना है। तो उसके वेरिएबल को देना है हमने लीस्ट नंबर, दैट इज 1। किसी भी इक्वेशन में जो सबसे बड़ा कंपाउंड होगा जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे, उसके वेरिएबल को हमने 1 मानना है। तो यहाँ पे हमने सी को ले लिया 1, राइट। सी को 1 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू 3 × सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो विच इज इक्वल टू 3। सो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3। तो चलिए ए निकला है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे हमें इजी लगे। 4 इक्वल टू बी इक्वल टू 4C। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितनी थी 1। चलिए, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4, डन। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। 2b इक्वल टू 2d। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इक्वल टू 2। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू नहीं है तो d तो निकालना है। 2 4 ज़र 8 विच इज इक्वल टू 2d, एंड 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू d। 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे पास जो जो आया है उसको समराइज कर लेना है, क्या क्या आया है। ए आया है हमारे पास 3, बी हमारे पास आया है 4, सी आया हमारे पास 1, और डी हमारे पास आया है 4, डन।
इसको अब हमने क्या करना है, आगे इक्वेशन में लिखना है। जहाँ-जहाँ हमने वेरिएबल्स लगाए हैं, वहाँ हमने वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करनी है। तो देखते हैं a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास 3 है। अभी हमने निकाला। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 है, तो 4 लगाएँगे। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है, तो यहाँ 1 लगा देंगे, ज़रूरत नहीं है वैसे। और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस्ड होती है, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब आप काउंट करके देखो एटम्स को। एटम जो है, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है लास्ट पे। 3 आयरन है, 3 आयरन है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 ही है। देखो 4 बाहर पीछे 1 लगा हुआ, तो 4 * 4, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब हमारे पास आता है एल्यूमिनियम HCl गिव्स AlCl3 एग्जांपल 2। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, वेरिएबल्स लगा देने हैं। एल्यूमिनियम का वेरिएबल लगा दिया है, HCl का वेरिएबल लगा दिया है B, AlCl3 का लगा दिया वेरिएबल C, और H2 का वेरिएबल लगा दिया D। तो वेरिएबल्स जो हैं वो हमें लगाने हैं, पहले इक्वेशन लिखनी है जो स्केलेटल इक्वेशन होती है, यानी कि जो अनबैलेंस्ड होती है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके वेरिएबल्स लगाने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं ए मॉलिक्यूल में? एक ही है। और इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास? यहाँ भी एक ही है, तो सी लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास बी मॉलिक्यूल में? एक ही है, तो बी लिखेंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2d लिखेंगे। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं हमारे पास? क्लोरीन भी एक ही है, तो बी लिखेंगे। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 3 है, सी मॉलिक्यूल में 3 क्लोरीन है, तो 3c लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास एक पार्ट खत्म। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आता है, हमने ये देखना है कि कौन से कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, वो ये वाला है। ठीक है, सो लेट C इक्वल टू 1। तो C को कितना लिया हमने? 1। ठीक है, C को हमने 1 लिया, इसका मतलब ये हो कि A इक्वल टू C, मतलब A इक्वल टू 1, क्योंकि A C के बराबर हो तो A भी 1 आ जाएगा। डन। फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। चलो इसको कर लेते हैं। B इक्वल टू 3C, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 1, यानी कि B की वैल्यू कितनी आ गई? 3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। b इक्वल टू 2d, b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 3, 2, और d की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 3/2। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है ना, वो आया है यहाँ पे फ्रैक्शन में। बच्चों, जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास इक्वेशन आती है, ऐसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे पूरे वेरिएबल्स को, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए पहले वेरिएबल्स को लिखते हैं। a इक्वल टू कितना? 1, C इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 3, एंड D इक्वल टू 3/2। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे? सबको, इस सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर है ना। तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर आता है, मतलब अगर बहुत सारे फ्रैक्शन आए हो, मतलब किसी और वेरिएबल का भी फ्रैक्शन अगर आया हो, तो जिस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, चलिए देखते हैं। 1 × 2, 1 × 2, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर है, 2 एंड 2, तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा हमारे पास 2। अब हमारे पास a और c 2 2 आ रहे हैं, b 6 आ रहा है। तो चलिए इसको आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिल करते हैं। अब ठीक है, a कितना है हमारे पास? a आया हमारे पास 2, तो चलिए a की वैल्यू पुट कर देते हैं 2। b कितना आया हमारे पास? 2, तो b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 2। b हमारे पास 2 आया है ना? नहीं, b तो हमारे पास 6 आया है, सॉरी, b हमारे पास 6 आया है, तो ये इसी का ध्यान रखना है। b हमारे पास 6 आया है। ठीक है, c जो है हमारे पास, c कितने आया है हमारे पास? c हमारे पास 2 आया है, तो c को हम 2 लिख देंगे। और d जो हमारे पास 3 आया है, तो d को हम 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मेरी वीडियो जो है ना वो क्लासरूम स्टाइल आती है, बिल्कुल नो एडिट, नो कट। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्लास को थोड़ा। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 6 क्लोरीन द 6 क्लोरीन। यहाँ कितने हैं? 3 * 6 क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 * 6 हाइड्रोजन कितने हैं? 6, हेंस बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। आई होप अभी तक आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। एक और इक्वेशन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज C2H4 + O2 गिव्स CO2 + H2O।
डन। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स असाइन करते हैं, कर दिए हैं। C2H4 को मैंने A दे दिया, O2 को मैंने B दे दिया, CO2 को मैंने C दे दिया, H2O को मैंने D दे दिया। अगर आपको कोई कमेंट हो, आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? आई विल रिप्लाई फॉर दैट। ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है, तो आप लोगों ने ही इसको देखना है ना। सी, तो हमारे पास अब ए, जो ए हमारे पास है, जस्ट वेट, जो हमारे पास ए है, ए मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2C, सॉरी, कार्बन हमारे पास कार्बन हमारे पास ए मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2A। यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2C, नहीं कार्बन एक ही है तो C। यहाँ पे हमारे पास कार्बन C है ना, डन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं ए में? हाइड्रोजन कितने ए मॉलिक्यूल में? 4A, यानी कि 4 एटम है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है डी मॉलिक्यूल में, तो 2D। ऑक्सीजन कितने हैं बी मॉलिक्यूल में? बी मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो 2B। और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? सी मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, 2C, प्लस इसमें हमारे पास एक ही है तो D। डन। ये हो गया हमारा एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? टू फाइंड द कंपाउंड विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स, उसके वेरिएबल को लेना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? ए को ले लेते हैं हम 1। क्या ले लिया हमने? ए को 1, डन। ए को हमने 1 ले लिया, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ? 2, ठीक है। और अब करते हैं इसको सॉल्व। 4A इज इक्वल टू 2D, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? ए की वैल्यू तो 1 ही है ना, 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2D। 4 1 जो 4 इज इक्वल टू 2D। 4 को ऐसे रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बन जाएगा D। 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, डन। तो कितने D आए हमारे पास यहाँ पे? D की वैल्यू क्या आई? 2। अब हमें निकालना है B, तो 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D, डन। तो B की वैल्यू निकालनी है, तो 2B इज इक्वल टू 2C। C की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस D की वैल्यू कितनी आई है? 2। ओके, सो 2B इज इक्वल टू 2 2 जो 4, 4 प्लस 2 6। तो B की वैल्यू कितनी आई हमारी? 6/2, यानी कि 3। अब यहाँ पे समराइज करेंगे हमारी जो वैल्यूज आई है वो क्या आई है। ए हमारे पास आया है 1, बी हमारे पास आया है 3, सी हमारे पास आया है 2, और डी हमारे पास आया है 2, डन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं अब इक्वेशन में और देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है, राइट। चलिए, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, तो यहाँ ए को कुछ नहीं करेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, ठीक है। इसको, बी की वैल्यू क्या हमारे पास? 3 है, डन। बी की वैल्यू हमारे पास 3, सी की वैल्यू हमारे पास 2, और डी की वैल्यू हमारे पास भी 2 आती है। लेट अस सी बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 है ना, 3 टू 6, यहाँ कितने हैं? 4, और यहाँ 2, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, हैंस बैलेंस्ड। अब हमारी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। सो आप देख रहे हो कि कितने इजी तरह से मैं इक्वेशंस को बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। अब क्या कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं लिखते समय? चेंजिंग सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आपको चेंज नहीं करना है, तो पहले बताता हूँ सबस्क्रिप्ट होता क्या है। सी, मान लीजिए हम इक्वेशन लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देगा? CO2। तो जो ये वाले नंबर है ना हमारे पास, कौन से? ये वाले नंबर, इनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और जो यहाँ पे नंबर लग जाते हैं, Y Z, जो यहाँ पे नंबर लगते हैं, तो पहले जो नंबर लगते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहली गलती ये नहीं करनी है, कभी भी इक्वेशन में सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है। जैसे हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे ना,
तो ये जो है हमारा, ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम कोएफ़िशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोएफ़िशिएंट। तो कोएफ़िशिएंट हम चेंज कर सकते हैं। ये जो नंबर है ना, सबस्क्रिप्ट, इसको हम चेंज नहीं करना है, ठीक है? इसको हमने चेंज नहीं करना है, राइट? तीसरा, लीविंग इग्नोरिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर नहीं करना है, इनको भी बैलेंस करना है। लीविंग फ्रैक्शनल कोएफ़िशिएंट्स। कोएफ़िशिएंट जैसे मेरे पास कहीं पे आया था 3/2, है ना? तो 3/2 जैसे फ्रैक्शन आया था, इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, इसको खत्म करना है, होल नंबर बनाना है इसको। और फाइनली जब इक्वेशन बैलेंस हो जाए, तो एटम को गिनना है कि कितने एटम्स हमारे इस इक्वेशन में हैं, ठीक है? एग्ज़ाम टिप्स क्या हैं बैलेंसिंग के लिए? केमिकल फ़ॉर्मूला कभी भी चेंज ना करें अपने हिसाब से। आपका जो भी वैल्यूज़ आएँ वो सिंपल होल नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। आइटम्स को हमेशा रीचेक करके काउंट करना है, अलजेब्रिक मेथड को ही यूज़ करना है, सेफेस्ट मेथड है, स्पेशली जब हमारी इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हो या बड़ी हो, या आपका हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो रहा हो। तो अगर आप इसी को यूज़ करेंगे तो बेटर है। छोटी इक्वेशंस के लिए आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं यूज़, राइट? कंक्लूजन क्या है? अलजेब्रिक मेथड इज़ लॉजिकल एंड एक्यूरेट, गेस वर्क इसमें खत्म हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंसिंग ईज़ी हो जाती है, केमिस्ट्री सिस्टमैटिक हो जाती है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you. Have a good day. Take care.